आज भेज दो। कल मैं थोड़ा बिजी हो गई थी ज्यादा। एक्चुअली शाम को मेरी एमएससी की भी लेक्चर होती है ना, तो इसलिए मेरा रह गया। तो शाम को भी 2 एमएससी की लेक्चर थी। मैं करती, आज करती। मैम। ओके। हाँ, हाँ बोलिए। मैम व्हाट अगर है ना इज। आपको टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है ना, अगर तो आप हाँ। ऐसा भी कर सकते हो कि आप है ना बुक में सॉल्व करो, या तो वो प्रिंटर पेपर्स आते हैं ना, प्लेन पेपर्स, उस पे आप सॉल्व करके हैंड रिटन और उसकी स्कैन पीडीएफ बना लो और वो उसमें से ही पढ़ाया करो, या तो वो हमें शेयर कर दिया करो। वो सही रहेगा। थोड़ा टाइपिंग करने में अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है या प्रॉब्लम हाँ होती वो है। तो है। लास्ट मोमेंट पे मुझे सब टाइप करना पड़ता है, ये सब आज जो पढ़ा रहे हो कल किया था सब। वो तो है बिल्कुल। टाइपिंग में तो बहुत टाइम लगता है। हाँ तो मैम आप है ना हाथ से हैंड रिटन पूरा सॉल्व जैसे आप टाइप करते हो, उसकी बजाय आप लिख लो एक एक स्टेप, वो सब जैसे आप भी वो हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसका भी सोल्यूशन ढूंढ रही क्योंकि हूँ। मैम प्रॉब्लम ये आता है ना कि हम एक थियरम पढ़ते हैं, अब उसको आप 2 मिनट बाद भी पूछोगे तो हम भूल जाते हैं, फिर एक दो हफ्ते बाद पीडीएफ आती है, फिर हम उसको रिवाइज करते हैं, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और फिर दूसरे दिन तो हम थर्ड फोर्थ थियरम पढ़ चुके होते हैं और उसमें फर्स्ट थियरम काम आता है फिर। ऐसा। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ओके, मैं कोशिश करूंगी ऐसे करने की। चलिए, ओके आज मैम। का आज का शुरू करते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने किया था थ्योरम, लास्ट थ्योरम वो थी हमारी। एवरी linearly independent set in a finitely generated vector space is either a basis or can be extended to the basis. ओके, किसी भी फाइनेटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस में अगर कोई भी ले लें, वैसे हर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के लिए ये ट्रू है, या तो वो बेसिस हो जाएगा और या तो हम उसे बेसिस तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, अभी इसी थ्योरम का ही यूज करेंगे हम नेक्स्ट थ्योरम में। थ्योरम है आपका, इन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस every subset of V which contains more than an element is linearly dependent। मीन्स अगर उसका डायमेंशन n है, मीन्स उसके बेसिस में n एलिमेंट्स हैं, और अगर कोई सबसेट है जिसमें n से ज्यादा एलिमेंट है तो वो हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, ये है थ्योरम प्रूफ। इट इज गिवन दैट डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n। डायमेंशन V इज इक्वल टू n। मीन्स number of element in the basis is n. Okay, let's suppose S is another subset of V which contains more than n element. Okay, by the previous theorem, if S is linearly independent, previous theorem क्या कह रहा है, हर linearly independent set या तो बेसिस होगा या तो हम उसे बेसिस तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, अगर S हमारा linearly independent सेट है तो या तो एस हमारा खुद बेसिस होगा और या तो हम उसे बेसिस तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, पहला केस, अगर ये बेसिस है, इफ एस इज बेसिस, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एन होना चाहिए, जबकि इसमें मोर देन एन है। वो केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सेकेंड केस, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द बेसिस, मीन्स एस को हम बेसिस तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तब इसमें एन से भी ज्यादा एलिमेंट ऑलरेडी हैं, एक्सटेंशन करेंगे तो और ज्यादा हो जाएंगे। तो वो केस भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही होते हैं, ये भी हमने किया था।
कि कोई भी दो बेसिस ले लीजिए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। तो दोनों केस पॉसिबल नहीं है, thus both the case are not possible, hence S लीनियरली इंडिपेंडेंट ना होकर के डिपेंडेंट होगा। तो प्रूफ हो गया। प्रूफ ये हो गया कि अगर कोई भी सबसेट है V में फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन n है, मीन्स उसके बेसिस में n एलिमेंट है, तो अगर किसी भी सबसेट में n से ज्यादा एलिमेंट है तो वो Li नहीं होगा, वो Ld ही होगा। अगर मान लीजिए वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 है और कोई सबसेट S है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट V1, V2, V3, V4 है, ठीक है, कोई भी सेट सबसेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 से ज्यादा है तो ये हमेशा LD होगा। ओके, इससे ही एक क्रॉलरी आई। क्रॉलरी क्या आई? अब आप कह रहे हैं कि हर एक सबसेट जिसमें n से ज्यादा एलिमेंट हो वो LD होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सब every linearly independent subset in the vector space containing n element will be a basis. Okay, so क्रॉलरी यही है। In an n-dimensional vector space, every linearly independent subset containing n elements is a basis. Okay. Now, proof of the corollary. Suppose S is a linearly independent subset of V containing n elements. Okay. S को हमने माने कैपिटल S है ये। S is linearly independent subset of V containing n elements. अब हमें ये शो करना है कि ये जो है linearly independent सेट ये बेसिस होगा। अभी इसके पहले जस्ट थ्योरम थी, इस थ्योरम के भी पहले जो हमने कल की थी, वो थ्योरम ये कहता है S या तो बेसिस होगा और या तो हम उसे बेसिस तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई भी लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट या तो बेसिस होगा या तो हम उसे बेसिस तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि S में ऑलरेडी n एलिमेंट्स हैं। एक्सटेंशन करेंगे तो n से ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे जो कि बेसिस में पॉसिबल नहीं है। बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट n होंगे क्योंकि उसका डायमेंशन n है। Therefore, it becomes more basis of the vector space. Okay, so यही है, the dimension of V is equal to n. Then S is linearly independent set. Then it is either a basis or can be extended to the basis. But the extension is not possible because we will get the basis with more than n elements. Since every basis have only n elements, therefore S is the basis of V. Okay. तो यहाँ पे एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है तो इसको खुद इटसेल्फ ही बेसिस होना होगा। तो हर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, हमारा हमने थ्योरम किया था, एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज आइदर अ बेसिस और कैन बी एक्सटेंडेड टू द बेसिस। So every linearly independent set containing n element, if the dimension of V is n, then it will be the basis. Okay, तो ये थ्योरम आपको आ गई। इसके प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या किया था, हमने एक बड़ा सेट लिया था, जैसे एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट और जनरेटिव सेट को कंबाइन कर दिया था और फिर एक एक एलिमेंट डिलीट करते जा रहे थे, एक एलिमेंट ऐड करते जा रहे थे। उसी तरह से एक्सटेंशन भी हमें करना है, उसी को यूज करके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो, जैसे दिया है क्वेश्चन पूछा गया, एक्सटेंड दिस टू द बेसिस ऑफ आर क्यू, एक्सटेंड 101 टू द बेसिस ऑफ आर क्यू, इसको आर क्यूब के बेसिस तक एक्सटेंड करना। सिंस इट इज अ सिंगलटन एलिमेंट, देयरफॉर इट इज Li। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है।
It is a linearly independent subset of R cube. So you have to extend this to the basis of R cube. Means आपको बेसिस में 3 एलिमेंट्स चाहिए, 1 ऑलरेडी है, तो आपको 2 एक्सटेंशन करने होंगे यहाँ पर। कैसे करेंगे एक्सटेंशन? देखिए, ध्यान दीजिए इधर, A is equal to 101 is a linearly independent set क्योंकि ये सिंगलटन है। ठीक है, इसका स्पैन जो होगा, स्पैन मतलब इसके जितने भी स्केलर मल्टीपल होंगे, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या मतलब हुआ? अल्फा टाइम्स 101। ठीक है, इसका जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी इसके जितने भी स्केलर मल्टीपल बनेंगे, वो इसके स्पैन में होंगे। ये ब्रैकेट ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब स्पैन। तो इसका जो भी स्पैन होगा वो R क्यूब में कंटेन करेगा। ओके, तो हम इसके स्पैन को लिख सकते हैं, स्पैन A विच इज 101 का स्पैन। और व्हाट इज दिस? दिस इज अल्फा टाइम्स 101, अल्फा बिलोंग्स टू R, मीन्स अल्फा 0 अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू R। R मीन्स रियल नंबर। यहाँ पे अल्फा की अलग अलग R की वैल्यूज रखते जाइए, सारे इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सारे रैशनल नंबर, सारे इरैशनल नंबर। तो सोचिए कितने नंबर्स बन सकते हैं। ओके, इनफाइनाइटली मैनी। ओके, अब हम एक ऐसा एलिमेंट निकालेंगे R क्यूब का जो इसके स्पैन में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इसके स्पैन में कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा? आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मिडिल वाला टर्म जो है वो 0 है, हर बार 0 रहेगा, वो फिक्स है, हर बार वो 0 रहेगा। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसका मिडिल टर्म या यू कैन से सेकंड कोऑर्डिनेट नॉन जीरो हो, नॉन जीरो में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने मान लिया, सपोज 121 is another number which does not belong to the span of 101। ओके, अब आप कहेंगे आपने 2 क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया, -5 क्यों नहीं लिया? ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर इनफाइनेटली मैनी चॉइस है हमारे पास, हर एक बच्चे का एक्सटेंशन अलग अलग होगा, हर एक स्टूडेंट अलग अलग एक्सटेंशन कर सकता है। ठीक है, मेरा कुछ होगा, किसी और का कुछ होगा, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग यहाँ पर नंबर सपोज कर सकता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है यहाँ, आप 2 लीजिए, -5 लीजिए, -1/2 लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस होगी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है, एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो इसके स्पैन में नहीं है, स्पैन में जिस टाइप का एलिमेंट है उससे डिफरेंट हो। तो आप यहाँ पे 0 के प्लेस पे 2 ले सकते हैं, 0 के प्लेस पे -2 भी ले सकते हैं, 0 के प्लेस पे 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मीन्स आपको 0 को नॉन जीरो बना देना है बस। ओके, तो ये इसके स्पैन में नहीं होगा। अब इसके स्पैन में भी नहीं होगा, और एक और चीज अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ये दोनों LI होंगे, चाहे आप तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 101 एंड 121 ये LI होगा, इसको आपको चेक भी करना है। ठीक है, आप अलग से चेक कर लीजिएगा कि LI है कि नहीं। ठीक है, अब जो ये LI सेट आया, तो ये LI सेट is either a basis or can be extended to the basis। अब देखिए, इस LI सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट है जो कि डायमेंशन से एक कम है, तो ये LI सेट बेसिस तो नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिस में 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो इस LI सेट को भी फर्दर एक्सटेंशन चाहिए, तो हम इसका स्पैन निकालेंगे। नाउ स्पैन ऑफ 101 एंड 121 इज, मान लीजिए B। अब इसका स्पैन का क्या मतलब? मीन्स इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं वो सब इसके स्पैन में आएंगे।
ओके, अब यहाँ पर हम इन दोनों को, एक को अल्फा से और दूसरे को बीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन इनका बन गया। ओके, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। इस लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको एक ऐसा कोऑर्डिनेट मिलेगा, इसके कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस बीटा, 2 बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब आप देखिए जब भी कुछ नया कोऑर्डिनेट आएगा उसमें कुछ अलग कुछ दिखेगा, सिमिलैरिटी या नॉन सिमिलैरिटी, उस चीज को बस ब्रेक कर देना है। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी ये दिख रही है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड द लास्ट कोऑर्डिनेट बोथ आर सेम। ये इक्वालिटी जो है इसको ब्रेक करना है। जैसे ही आप ब्रेक करेंगे मीन्स पहले कोऑर्डिनेट में -1 और दूसरे कोऑर्डिनेट में 1 रख देंगे, तो ये इसको इसके स्पैन में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें ट्रिक ये है कि 0 है तो उसको नॉन जीरो बना देना है, नॉन जीरो है तो उसे 0 बना देना है, सिमिलैरिटी है तो उसको अनसिमिलर कर देना है, नॉन सिमिलर कर देना है, और नॉन सिमिलर है तो सिमिलर बना देना है। तो ये सारे ट्रिक्स हैं, इस तरह से एक्सटेंशन किया जाता है। ठीक है, लेकिन एट अ टाइम एक एक्सटेंशन होगा, एक साथ आप यहाँ पे पहले स्टेप में 2 एलिमेंट ऐड नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, तो फिर वो LI में नहीं बन पाएगा। ओके, तो जैसे मैंने एक एलिमेंट ऐड किया, फिर वो LI सेट बना, फिर उसका एक्सपेंशन निकाला, मीन्स स्पैन निकाला, स्पैन निकालने के बाद फिर देखा उस सेट, उसके बाद किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, उस उनमें फिर एक दूसरा एलिमेंट ऐसा सपोज किया जाए उसकी सिमिलैरिटी, जैसे यहाँ पे सिमिलैरिटी को ब्रेक कर रहा है, तो ये एलिमेंट इसके स्पैन में नहीं बिलोंग करेगा, और ये जो होगा लास्ट 3 एलिमेंट्स का सेट, लास्ट 3 एलिमेंट्स का सेट जो ये है, दिस वन 101 121 -121, ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, मैम यस मैम ये -1 2 1 लिया, तो मैम ये बीच वाला एलिमेंट तो हमें ऐसा लेना था ना जो इस सेट के एलिमेंट से बिलोंग ना करे। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी मैम तो एक कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। समझ आ रही बात? इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले हमने क्या किया था, हमने सिर्फ बीच का कोऑर्डिनेट जो था ये 1 1 वैसे ही रहने दिया था, और सिर्फ 0 को 2 से रिप्लेस कर दिया था। दिख रहा है? सेकंड थर्ड वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड द सेकंड लास्ट कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा बीटा की कुछ भी वैल्यू लेंगे तो फर्स्ट और लास्ट कोऑर्डिनेट सेम आएगा। मान लो तुमने अल्फा 1 लिया, बीटा बीटा भी 1 ले लिया, तो ये 2 2 आएगा, और बीच में भी ये बीच में 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रीवियस कोऑर्डिनेट है 1 2 1, बस हमने उसमें एक ही चेंज कर दिया, यहाँ पे इसको -1 कर दिया। चाहे तो आप 1 ना लिख करके 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, एनी नंबर यू कैन राइट। मैंने कहा ना यहाँ इन्फाइनेटली मैनी चॉइसेस हैं, हर स्टूडेंट का अलग होगा, सबका सेम नहीं होगा। ओके, ओके मैम। और कोई डाउट? तो so we get 3 elements which are linearly independent and generating also, because इसके स्पैन में भी ये आ जाएगा R³ में। अब ये LI सेट, अभी आपको मैंने थ्योरम कराया ना, मैंने कहा आपको ये थ्योरम मैं करवाने वाली हूँ। ये LI सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, और अभी अभी आपने क्रॉलरी में पढ़ा कि कोई LI सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट उसके डायमेंशन के बराबर हो तो वो उसका बेसिस हो जाएगा। So number of element in C is 3, which is equal to the dimension of R³. Therefore, this will become the basis. This is the extension form of the basis.
इट्स नॉट स्टैंडर्ड बेसिस, इट्स बेसिस। अभी पूछे किसी को और कोई डाउट है? आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। -1 to 1 की जगह पे आप कुछ और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ले लिए, किसी ने बोला नहीं मैम 1 नहीं लेना मुझे, ठीक है मत लो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ले लीजिए -3 और यहाँ पे ले लीजिए 2, लेकिन एट अ टाइम एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। ये नहीं है कि आप यहाँ पे -3 कर दीजिए और यहाँ पे -5 कर दीजिए, ये नहीं करिएगा, ठीक है। तो एट अ टाइम एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। Okay? तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 to, इस वाले में 1 to 1 वाले में आप चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए ये वाला ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं। ये फाइनल कोऑर्डिनेट बन के आता है ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यूज रख दीजिए। मान लीजिए अल्फा =1, बीटा =1 रखा तो ये आ गया 1 1 में, तो सब कोऑर्डिनेट सेम आ जाएंगे। अभी हम कुछ अलग रख लेते हैं। मान लीजिए अल्फा =1 एंड बीटा =2, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अगेन 3। तो आप देख रहे हैं ये जो फाइनल कोऑर्डिनेट आ रहा है, इसका फर्स्ट एंड द लास्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी एक्स एक्सिस वाला और वाई जेड कोऑर्डिनेट, दोनों बार बार सेम आएंगे, बार बार सेम आएंगे, चाहे अल्फा बीटा के आप कुछ भी वैल्यू रखिए। तो हम यहाँ पे इसकी सिमिलैरिटी को ब्रेक कर रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट सेम ना करके हम डिफरेंट कर देते हैं। आप चाहें तो यही वाला सेम ले सकते हैं, इसमें बस इतना कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए -3 4 and 3, ये भी चलेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा इसके स्पैन में, ठीक है, इसके स्पैन में ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये इसके साथ मिल करके एक एलआई सेट देगा और इसमें 3 एलिमेंट होंगे, तो ये इसका बेसिस हो जाएगा। तो इसके इनफाइनेटली मैनी बेसिस बन सकते हैं, हर स्टूडेंट का अलग अलग बनेगा, अलग अलग एक्सटेंशन होगा। क्लियर? चलिए एक मैम एग्जाम्पल, बोलिए बोलिए बोलिए। यस प्लीज। मैम अगर 1 1 0 अगर हमारा स्पैन है, तो अगर मुझे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बेसिस निकालना हो तो उसका 1 1 0 1 1 2 और -1 1 2 पॉसिबल है। 1 1 0 1 1 0 स्पेन सेट है और उसका मुझे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बेसिस निकालना है। हाँ, तो एक्सटेंशन निकालना है, 1 1 हाँ 0 है, ओके, हाँ, तो मैम 1 मैं 1 उसमें 0 है। तो हाँ, मैं उसमें 1 1 2 और -1 1 2 लिख सकता हूँ। 1 1 2 वाला तो ठीक है, और ठीक है, -1 -1 2 वाला वो -1 -1 1 और हाँ 2। 1 और 2, हाँ सही है, करेक्ट है। ओके अब मैम। देखिए आपने क्या किया, पहला आपको ये गिवन था, इसका पहला एक्सटेंशन निकाला जिसमें 0 को आपने नॉन जीरो से रिप्लेस कर दिया, करेक्ट। अब ये दोनों मिलके एलआई बन जाएंगे। जब इन दोनों को आप ऐड करिए, सिंपली ये दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 2, सारे कोऑर्डिनेट सेम आ गए। हमारी बात समझ में? और अगर अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें पहला और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट सेम आएगा, सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट सेम आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने दोनों फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट जो सिमिलर आ रहे थे, मतलब सेम आ रहे थे,
आपने उसको ब्रेक कर दिया, -1 1 कर दिया, तो ठीक है, ये एक्सटेंशन पॉसिबल है, करेक्ट। बस आपको अगले स्टेप में ये ध्यान रखना है कि पिछले स्टेप में जो सिमिलरिटी या अनसिमिलरिटी है या जीरो या नॉन जीरो है, उसको आपको रिप्लेस करना है। मान लीजिए यहाँ जीरो नहीं होता, अभी अगले अगले एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगी। मान लीजिए यहाँ पे जीरो नहीं होता, यहाँ पे कुछ नंबर होता, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में जीरो की जगह, जैसे आपका ही क्वेश्चन ले लें, तो आपके क्वेश्चन में आपने कहा कि यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट में जीरो है। थर्ड कोऑर्डिनेट में जीरो ना हो करके अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर 3 है या -3, कुछ भी है, ठीक है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जब तीनों कोऑर्डिनेट नॉन जीरो हैं तो किसी एक कोऑर्डिनेट को जीरो बना सकते हैं, ठीक है। तो चेंज एट अ टाइम एक ही में करना है, तो 1 0 3, ठीक, ये हो जाए। अब ये दोनों मिलके एल बन जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा, 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, यहाँ पर 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, 3 टाइम्स की जगह 2 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखना है कि कहाँ पे आप क्या वेरिएशन ला सकते हैं जो पीछे वाले सेट के एलिमेंट ना हो, जो उसके स्पैन में ना हो। एक और एग्जांपल देखिए तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं, ऐसा करने से वो ऑटोमेटिकली, अगर वो उसके स्पैन में नहीं है तो वो उस एलिमेंट के साथ मिल करके ऑटोमेटिकली एलआई सेट बना लेते हैं। ओके, ये थ्योरम अभी आपको मैं आगे करवाऊंगी। चलिए, 1 1 1 ये दिया हुआ है, ये R4 या V4 का एक सबसेट है जिसमें चारों कोऑर्डिनेट 1 1 1 है, 1 2 1 2, ठीक है। ये एलआई सेट है इन V4। ओके, अब इसको एक्सटेंड करना है V4 के बेसिस पर। तो सबसे पहले यहाँ पे तो 2 एलिमेंट दिया हुआ है और इसको V4 के बेसिस तक एक्सटेंड करना मतलब 2 एलिमेंट और ऐड करने हैं, इस एलआई सेट को बेसिस बनाना है। एक्सटेंशन पॉसिबल है यहाँ पर। पहले तो इसका स्पैन निकालेंगे हम, ओके, स्पैन निकालेंगे। इसके स्पैन में क्या होगा, पहले वाले कोऑर्डिनेट को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड वाले एलिमेंट को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, आपको दिख रहा है। फर्स्ट एंड द थर्ड कोऑर्डिनेट सेम है, सेकंड एंड द फोर्थ कोऑर्डिनेट सेम है। मतलब इस टाइप का कुछ एलिमेंट अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 1 रख दें तो, ठीक है। आपको समझ में आया तो अल्फा बीटा की कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यू रख करके भी आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल इस तरह से भी लिखा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 2 3 2 3 इस टाइप का एलिमेंट है, या कुछ हो सकता है 5 4 5 4, ठीक है। हर बार इसी टाइप के एलिमेंट आएंगे, टाइप समझ रहे हैं, सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी यहाँ पर 2 2 की भी है, 3 3 की भी है। एक स्टूडेंट कहेगा मैं 2 2 की सिमिलरिटी ब्रेक करूंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं 3 3 की, तो चलेगा, इट्स ओके। मैंने कहा ना आपके पास इनफाइनेटली मेनी चॉइसेस हैं इसकी सिमिलरिटी या अनसिमिलरिटी को ब्रेक करने के लिए। तो कोई कह सकता है कि मैं थर्ड कोऑर्डिनेट चेंज करूंगा, कोई कहेगा मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट चेंज करूंगा, कोई कहेगा मैं सेकंड करूंगा, और कोई कह सकता है मैं फोर्थ करूंगा, ठीक है। कोई कहेगा मैं 0 करूंगा, कोई कहेगा मैं नेगेटिव करूंगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना सकते हैं, नॉन जीरो है तो उसको 0 बना सकते हैं, ठीक है। तो सारी चॉइसेस आपके पास है, इट्स अप टू यू। आप इनफाइनेटली मैंने चॉइसेस में कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, थर्ड कोऑर्डिनेट को 0 बना दिया। आप यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट को नेगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों चॉइसेस हैं, हर एक कोऑर्डिनेट के पास
हर एक कोऑर्डिनेट पे आपको दो दो चॉइसेस हैं, ठीक है, और उस दोनों चॉइसेस में इन्फाइनेटली मैनी चॉइसेस हैं, मतलब 0 बना सकते हैं और कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी आप या तो 0 बना सकते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी या तो आप 0 बना सकते हैं या तो इसमें नेगेटिव नंबर डाल सकते हैं, या आइदर सेकंड कोऑर्डिनेट में 0 बना सकते हैं या नेगेटिव नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो सबसे इजी ये होता है कि जो गिवन नंबर हो उसको 0 बना लीजिए, और अगर नेगेटिव नंबर हो तो उसको पॉजिटिव बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, सिमिलैरिटी आपको ब्रेक करनी है बस, समझा? तो आप सिमिलैरिटी ब्रेक कर दीजिए, 2 3 0 3 एक एलिमेंट हमने इसमें ले लिया, ठीक है। सबसे अच्छा तो ये होता है नंबर है, कोई भी नॉन जीरो है तो उसको 0 बना लीजिए, और अगर 0 है तो उसको नॉन जीरो बना लीजिए। दो कोऑर्डिनेट सेम है तो उसको अनसिमिलर कर दीजिए, अनसिमिलर है तो सेम कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप न्यू एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं जो कि इसके स्पैन में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये तीनों मिलकर एक एलआई सेट दे देंगे। ये एलआई सेट अभी भी बेसिस तक नहीं पहुंचा क्योंकि बेसिस में 4 एलिमेंट हैं, तो एक फर्दर और एक्सटेंशन करना पड़ेगा, ओके। अब हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, अल्फा, एक मिनट, अल्फा टाइम्स 1 1 1 1, बीटा टाइम्स 1 2 1 2, गामा टाइम्स 2 3 0 3, ठीक है। अल्फा बीटा गामा आर द एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है। अब इसमें आप देखिए जब भी आप कोई भी इन सबको ऐड करें, सिंपली इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को ही ऐड कर दीजिए। आप देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 1 + 1 + 2 क्या मिल रहा है आपको, 4। सेकंड कोऑर्डिनेट में 1 + 2 + 3 क्या मिला, 6। थर्ड कोऑर्डिनेट में 1 + 1 + 0, ओके, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, 1 + 1 + 0, 2 आना चाहिए था, गलती से लिख दिया हो, ओके। एंड 1 + 2 + 3 6, थर्ड कोऑर्डिनेट 0 होगा यहाँ पे, थर्ड कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा, यानी 2 2 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 होगा, तो आपको आ गया 4 6 2 6, दिख रहा है, मतलब सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहे हैं। और आप यहाँ पे किसी भी एक कोऑर्डिनेट को नेगेटिव बना सकते हैं, या तो दूसरा एक काम कर सकते हैं, दो कोऑर्डिनेट सेम है 6 एंड 6, सेकंड एंड द फोर्थ, इनकी सिमिलरिटी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो एलिमेंट आप लिखेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नेगेटिव एलिमेंट लिख दिया, -1 6 2 6, ठीक है। तो ये इसके स्पैन में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये चारों मिलकर एक एलआई सेट देंगे, और सिंस द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस इज 4, मैम therefore, हाँ, मैम हम दोनों की सिमिलरिटी एक साथ ही ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 4 की भी कर दी और 6 की भी कर दी। नहीं, मैंने मैम आपको ऐस बार बार यही बोला है कि एट अ टाइम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज करिएगा, मैम ऐस मतलब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है आगे जाके? आगे जाके प्रॉब्लम ये होगी कि एलआई नहीं हो जाएगा, एलडी भी हो सकता है, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, हमको एलआई सेट बनाना है, इससे यही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एट अ टाइम 1 कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यू विल गेट
बेसिस ऑफ B4। ओके, तो आपको बेसिस मिल गया B4 का। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सटेंशन कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, extend this basis to the extend this subset to the basis of R cube और this subset to the R to the power 4 and so on। ठीक है, आपको गिवन होता है जो सेट, वो Li दिया होता है, बस आपको इस तरह से एक्सटेंशन करना होता है। और एक्सटेंशन तब तक करना है जब तक उसका डायमेंशन है। हाँ बोलिए। जैसे R क्यूब दिया हुआ है तो उसको 3 टाइम एक्सटेंशन करेंगे और R4 है तो 4 टाइम, ऐसे ना? हाँ, R4 टाइम्स नहीं, R4 दिया है तो उसके बेसिस में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। मतलब आपका एक्सटेंशन इतना होना चाहिए कि उसमें 4 एलिमेंट आ जाए। मान लो आपको 2 एलिमेंट, जैसे इस एग्जांपल में आपको 2 एलिमेंट ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो सिर्फ आपको 2 ही एक्सटेंशन करना है, 4 एलिमेंट तक आप पहुंच जाएंगे। समझ आ रही है? ये क्यों है? क्योंकि अभी अभी आपको प्रीवियस थ्योरम में मैंने करवाया कि कोई भी Li सेट या तो वो खुद बेसिस होगा या तो हम उसको बेसिस तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो Li है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n हो, यानी बेसिस में जितने या डायमेंशन के जितने एलिमेंट हो तो वो खुद बेसिस हो जाता है। ये क्रॉलरी में मैंने कराया। ठीक है, तो जो Li सेट जिस ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट उसके डायमेंशन के बराबर है तो वो इटसेल्फ बेसिस बन जाता है। तो हम वही थ्योरम का एप्लीकेशन यहाँ पर कर रहे हैं कि हम वो Li सेट निकाल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट उसके डायमेंशन के बराबर है, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली वो उसका बेसिस बन जाता है। ठीक है, तो हमें एक्सटेंशन वहां तक करना है जहां तक उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशन है तो 3 एलिमेंट तक एक्सटेंशन करना है, 4 डायमेंशन है तो 4 एलिमेंट तक करना है। ये डिपेंड करता है आपको कितने नंबर्स का Li सेट दिया हुआ है। अगर आपको सिंगल एलिमेंट का Li सेट दिया है और 4 डायमेंशन तक जाना है तो आपको 3 बार एक्सटेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 एलिमेंट्स का Li सेट दिया है और 4 डायमेंशन तक जाना है तो आपको 2 बार एक्सटेंशन करना पड़ेगा, जब तक आपका 4 डायमेंशन 4 एलिमेंट उस फाइनल एक्सपेंशन में नहीं आ जाता। जब तक आपको 4 एलिमेंट का Li सेट नहीं मिल जाता तब तक आपको एक्सटेंशन करना है, जैसे इस केस में हमने किया। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट क्लास है